हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम वालों के लिए क्लास 12 में मैथ का जो भी प्रश्न हम बार बार लेकर आ रहे हैं, केवल इन्हीं प्रश्नों को आप देख कर जाएंगे एग्जाम में तो आपका पूरा में पूरा जरूर कर आ जाएंगे। ये प्रश्न हम इतना महत्वपूर्ण चुनकर लेकर आए हैं कि ये जरूर आपका 100% आने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट ना करके हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर और आज के टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रश्न दिया है पहला, यदि इस तरह का बॉक्स में बनाकर चर अवयव दिया है तो x और y का मान पूछा जा रहा है। जब भी सवाल में दोस्तों इस तरह का बॉक्स बनाकर दिया हो तो अवयव की सवाल होती है और इसमें करना क्या होता है कि सीधे सीधे आप देखेंगे कि इसमें भी बराबर अवयव होगा, इस डब्बे में उस डब्बे में भी बराबर अवयव है, तो आप सीधा लिख लीजिएगा कि तुलना कराने पर तो हो जाएगा हम लोग का तुलना कराने पर क्या मिलेगा। यदि इस डब्बे का पहला अवयव दूसरे डब्बे के पहले अवयव के बराबर होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं दूसरा अवयव x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं तीसरा अवयव 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी चौथा अवयव 3 है, यहां भी 3 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसी समीकरण को हल करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 को जोड़ दें तो हमारा हल हो जाएगा। यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए दोस्तों गुणा करिए तो 2 दूना के 4x 2y हो जाएगा और 2 एकम 2। समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिए, समीकरण 2 को नीचे लिख लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। जब भी जोड़ेंगे तो आपका देख रहे हैं कि y वाला पद बराबर है, केवल प्लस माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा 2 3 5, अर्थात कटाएंगे तो 5x बराबर 5 कट जाएगा तो x बराबर 1। x का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखा जाएगा तो हो जाएगा 2x की जगह पर 1 माइनस वाई बराबर 1, 2 एकम 2 माइनस वाई बराबर 1, वाई को भेज देंगे पक्षांतर कर देंगे, 1 को इधर ला देंगे बराबर वाई, तो वाई बराबर 1, अर्थात x का मान आया है 1 जबकि y का मान आया है 1। यही सवाल का आंसर हो गया। तो पहली सवाल का आंसर ये हो गया दोस्तों, x बराबर 1 y बराबर 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरे में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का ये सवाल कई बार आया है आपके एग्जाम में, तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रही है दोस्तों 2025 के लिए। तो इसका केवल 1 नंबर का बहुविकल्पी देगा, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि यही चीज उलट कर देता, मान लीजिए तीसरी सवाल इसको मान लीजिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करके देता तो भी यही होता 1/2a log बस a प्लस x अपान a माइनस x कर देते। तो ये दोनों सवाल आपके लिए IMP होंगी, या तो a देगा या तो a देगा। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरे में क्या दिया है, यदि a बराबर कुछ डब्बे में अवयव दिया है, यानी अवयव की सवाल उसको बोल रहा है a प्लस a डैश को जोड़िए, y के बराबर होगा तो अल्फा का मान निकालिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों a आपका पता है तो a बराबर आप उतार लीजिए हल में, यानी कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां हो जाएगा साइन अल्फा, आई आपका दिया है कास अल्फा। ठीक है, a डैश जब भी निकालेंगे तो o कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। जो चीज अवयव में पंक्ति में होता है परिवर्त निकालते समय उसे हम कॉलम में लिख लेते हैं, यानी पहली पंक्ति को पहला कॉलम में, कास अल्फा पहली पंक्ति को पहला कॉलम में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि नहीं आपको समझ में आ रहा तो ये पहली पंक्ति है, इसे पहला कॉलम में हम लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा
और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, यही परिवर्त कहलाता है। अब तो समझ ही गए होंगे आपकी परिवर्त क्या होता है। इन दोनों को जोड़िए आप, तो जोड़ेंगे a प्लस a डैश, सामने सामने वाला अवयव बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामने सामने वाला अवयव बराबर होगा तो कास अल्फा में कास अल्फा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कास अल्फा, माइनस साइन अल्फा में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, और साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जोड़ेंगे 0, कास अल्फा में कास अल्फा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कास अल्फा। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं कि इसमें भी 4 अवयव उसमें भी 4 अवयव, सामने सामने केवल जोड़े हैं, 2 माइनस थे तो इसमें कट गए हैं। अब इसका मान आप तुलना कराएंगे तो यहाँ पे जब भी आप तुलना कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा इस वाले अवयव से आई बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा आई बराबर क्या होता है 1 0 0 1, यही आई के बराबर होता है। जब भी तुलना कराएंगे इन दोनों वाले अवयव से तो आप देख रहे हैं कि सामने सामने वाला दोस्तों तुलना कराने पर तुलना उसी समय होगा जब अवयव दोनों बॉक्स में बराबर होंगे, अर्थात पहला से पहला तुलना होगा तो किसी एक से तुलना करा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 कास अल्फा बराबर 1 तो हो जाएगा कास अल्फा बराबर 1/2, तो कास अल्फा बराबर एक कितने अंश का मान है तो 60 अंश का, अल्फा बराबर हो जाएगा पाई/3। यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे के तरफ। प्रश्न संख्या चौथे में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, दिया है व्यंजक i डॉट आई कैप प्लस j कैप डॉट j कैप प्लस 2k कैप इंटू k कैप का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दोस्तों ये अदिश गुणन होता है, कभी भी ऐसा करके दिया हो फार्मूला तो इसे आप अदिश गुणन कहते हैं और इसका मान 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा सेम है तो 1। यदि यही चीज क्रॉस होता, ध्यान दीजिएगा आई क्रॉस आई तो 0 होता, आई क्रॉस आई होता तो 0 होता, लेकिन ये डॉट है इसके लिए 1 होगा। सेम सेम ये भी है, डॉट है तो 1, यहाँ के डॉट के से हम तो 1, वहां गुणा करेंगे 2, इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बराबर इस तरह का सारणिक में कुछ दिया और करा कि माड का मान निकालिए, नहीं सारणिक का मान निकालिए। चलिए सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा, तो इस वाले को हम दोस्तों प्लस में लेते हैं और इसे माइनस, इसे प्लस में लेते हैं। तो 3 को जब भी लेंगे तो 3 वाले यानी पहला कॉलम में 3 दिया तो पहले कॉलम के अवयव इसमें नहीं लिखेंगे, अब दूसरा कॉलम का अवयव ले रहे हैं तो दूसरे कॉलम के अवयव में नहीं लिखेंगे इसमें, और प्लस 3 बारी बारी से ऊपर के तीनों को हम अवयव को ले लिए। चलिए ठीक है, 3 वाले डब्बे में क्या नहीं लिखेंगे ध्यान देना है, 3 पहला कॉलम में तो पहला कॉलम के अवयव को नहीं लिख रहा है, यानी आपका मिला क्या 2 3 2 3, -2 यानी दूसरा कॉलम को ले रहे हैं तो पहला और तीसरा वाले को लिखेंगे 2 3 3 3 प्लस 3, इस वाले को ले रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा 2 2 और 3 2। इसी को हल करेंगे तो डेल्टा का मान जो निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 तिहाई 6 3 दूना के 6 बीच में माइनस, 2 तिहाई 6 3 तिली के 9 बीच में माइनस, 2 दूना के 4 3 दूना के 6 और बीच में माइनस। डेल्टा का मान जो साड़ी का मान निकल रहा है यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ -3 और यहाँ पे -2 बच रहा है। डेल्टा का मान यहाँ हो जाएगा 0, 2 तिहाई प्लस 6 -6 कट जाएगा, तो डेल्टा का जो मान निकल रहा है उस 0 आ रहा है। यही सवाल का आंसर हुआ, 1 नंबर का ही देगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगला सवाल जो दे रखा कराए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x dx। इस सवाल में दोस्तों क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना तो tan ax बराबर मान लेंगे t और इसी का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष दोनों साइड, तो tan का ही अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, इधर हो जाएगा dx dt बटा में ऊपर t सट जाएगा dx, x वाले को एक तरफ भेज देते हैं, dx बराबर हो जाएगा dt, यानी आपका जो माने हैं tan के बराबर तो उसी का आ गया है अवकलन सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे रखिए जहां पे tan माने हैं तो t पावर 4, आइए तो आप पाई गए हैं सेक स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या पाए हैं dt। अब आपका जो भी पावर कोई भी पावर हो 3 4 5 केवल एक ही जोड़ा जाता है, समाकलन हो जाता है, एक जोड़ेंगे
और समाकलन ये हो गया, अर्थात t के पावर 5 बटे में 5 प्लस c। t का मान रख लेंगे 1/5। t का मान क्या है tan x, तो tan x यहाँ पे 5 ऊपर कर लीजिए या तो अंदर कर लीजिए और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। इसमें यह ध्यान देना होता है कि ये 4 अंक की या 8 अंक की पूछी जाएगी। इसमें 2 पद दिया रहेगा नीचे और उसी पदों में से एक पद ऊपर दिया रहता है। चलिए तुरंत सवाल में i के बराबर मान लेंगे, तो i के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 tan x। जो सवाल दिया उसी को हम माने हैं दोस्तों, कुछ किए भी नहीं है। tan x दूसरे यहाँ कड़ी में काट x dx और समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, बस प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। यहां पे ध्यान देने वाली बात आपको होगी अब इसमें हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3 कड़ी तो 3 ही, तो यहाँ पे केवल प्रगुण 4 बतलाता क्या है, प्रगुण 4 जो लग रहा है वो बतलाता क्या है दोस्तों, केवल x ही जो है वो माइनस में हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस में हो जाएगी। अपर लिमिट π/2 है, x माइनस में हो जाएगा। कब, जब नीचे वाली लोअर लिमिट 0 ऊपर कुछ भी हो तो x स्वयं माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, हर जगह वही होगा। tan π/2 माइनस x, फिर यहाँ पे काट π/2 माइनस x। आप समझ गए होंगे π/2 का मतलब होता है दोस्तों जो चीजें काट में है उसे tan में है, जो tan में है उसे काट में। तो tan में है तो किस में चला जाएगा, काट में, और चौथांश हट जाएगा। और यहां भी जब आप देख रहे हैं तो ये भी tan है, π/2 है, तो ये भी काट में हो गया। पहला चौथांश इसलिए ऋणात्मक कोई होगा ही नहीं, ये काट है तो tan में हो गया। आप देख क्या रहे हैं, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को एक नजर से देख लीजिए। नीचे कड़ी में tan x प्लस कड़ी में काट x है, समीकरण 1 के। समीकरण 2 के नीचे कड़ी में काट x प्लस कड़ी में tan x है। दोनों पद दोनों हर बराबर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। तुरंत लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। चलिए जोड़िए, ऊपर सवाल थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जोड़ रहे हैं। तो i और i आपका 2i इंटीग्रेशन उसी तरह π/2। अब आप क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 का और समीकरण 2 का हर जब बराबर है तो कोई एक लिख लीजिए। तो कड़ी में tan x प्लस कड़ी में काट x। अब उस पर आप देख रहे हैं कि कड़ी में tan x प्लस कड़ी में काट x इंटू dx। ये कैसे हो गया, जब हर बराबर होता है तो अंश हम जोड़ लेते हैं, तो इसका अंश और इसका अंश हम जोड़ लिखे और ये कट जाएगा तो आपका कटा है 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 dx। 2i 1 का समाकलन करेंगे x, ऊपर 0 ऊपर π/2 नीचे 0। 2i बराबर x की जगह पर रखेंगे π/2, 0 रखेंगे, खत्म हो जाएगा। i बराबर π/4 और इस सवाल का ये आंसर हो गया दोस्तों π/4। तो ये सवाल भी आपके लिए एमपी थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट और लगा कर जाइएगा इसी एग्जाम में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। यदि x प्लस वाई बराबर कुछ डब्बे में 4 अवयव दिया है, x माइनस वाई बराबर डब्बे में 4 अवयव दिया, तो x का मान पूछा। आप देख क्या रहे हैं, तुरंत पहले वाले को आप समीकरण 1 मानेंगे 7025 और ये समीकरण नंबर 1, और दूसरे वाले को मान लेंगे दोस्तों 3003। समीकरण नंबर 1 2 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बस यही बात है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे। क्यों बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जोड़ने पर दोस्तों यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा सीधे सीधे, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, अर्थात बचेगा 2x। और सामने इसमें भी पहले डब्बे में 4 अवयव, दूसरे डब्बे में भी 4 अवयव। जोड़ते समय पहले डब्बे का पहला अवयव के साथ दूसरे डब्बा का दूसरे अवयव के साथ इस तरह जोड़ना होता है। पहला अवयव 7 इसका पहला 3 है तो 7 3 10, ये 0 है 0 है तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 3 8। और हमें x का मान निकालना था, ये 2x है, 2 का भाग करेंगे तो x का मान निकलेगा क्या,
सब में 2 से भाग हो जाएगा, तो इसमें 2 से भाग होगा तो 5, 0 में भाग करेंगे तो 0, 2 में 1 और 8 में 4, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 दिया है दोस्तों, इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू e के पावर x। एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, a के पावर x dx का a के पावर x अपान log a। यही फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये सवाल लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम इसे जब आधार अलग अलग हो, घात बराबर हो, तो आधार को एक ही में लिखकर घात ऊपर एक ठो लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह। क्यों दोस्तों? क्योंकि घात बराबर है, तो हम दोनों को एक ही में गुणा करके लिख कर घात एक लिख लेंगे। अब इसी से मैच कराएंगे तो आपका सेम मैच हो रहा है, अर्थात ए के पावर x बटा में log a इंटू e, यही ना आप देख रहे हैं, और प्लस c। यदि इसको आप विस्तार करेंगे तो a के पावर x e के पावर x log m प्लस log n करेंगे तो ये हो जाएगा log a प्लस log e प्लस c। यदि ये आंसर नहीं दिया रहेगा तो a पावर x e पावर x log a, अरे log m इंटू n पे तोड़े हैं इसे, log e का मान हो जाएगा 1, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। यदि यहां भी आप छोड़ देंगे, प्लस सी कर लीजिएगा, यहां भी छोड़ देंगे तो ये भी सत्य है, ऊपर भी छोड़ देंगे तो भी सत्य है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है? दिया है, ये तो समाकलन नहीं रहना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। सेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। जब भी दोस्तों याद रखिएगा कास और काट और सेक, ये 3 जो माइनस में हो, और इसका मुख्य मान आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो ये पाई में से घटते हैं सब। पाई माइनस कास इनवर्स थीटा, अर्थात पाई माइनस काट इनवर्स थीटा, यहां भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। हमारा सवाल में दिया क्या है? ये फार्मूला है, आओ 3 ठे के लिए बस केवल पाई नहीं लगेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो माइनस बाहर निकलेगा वो पाई के साथ, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स कड़ी में 2 होगा। इसी सूत्र से दोस्तों, लास्ट वाले से, सेक जब माइनस में होता है, यहाँ पाई और सेक इनवर्स, ये पाई बाई 4 का मान है सेक के पदों में, सेक 45 अंश का मान, सेक 45 अंश का जो मान होता है कड़ी में 2 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई बाई 4, और एक कट जाएगा तो पाई माइनस पाई अपान 4, एलसीएम होगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस पाई, आंसर हो जाएगा 3 पाई बटा 4, और इस सवाल का ये आंसर हो गया। तो इस तरह